Alright, बच्चा पार्टी, we will continue with questions, PYQs on APs. ये थर्ड वाला सुन लेना एंड चलिए फटाफट से सवाल लगाने हैं भाई साहब. Okay, in an AP, Sn is equal to n into 4n plus 1. Then find the AP. कैसे फाइंड करेंगे आर्यन? क्या करेंगे भाई साहब, बताइए फटाफट फटाफट. हाँ, a is equal to 1. नो शुभम, Sn का फॉर्मूला डालेंगे, उतना सही नहीं है. आपको AP फाइंड करना है. यस, बोल बोल सक्षम. हाँ, एकदम स्पॉन्टेनियस फटाफट सोचना है भाई साहब. 2 मार्क्स का सवाल है, इसमें हम इतना सोचेंगे. कब का सवाल मैंने दिया हुआ है आपको, कम से कम 1-1.5 मिनट तो हो गया ना इसमें. 2 मिनट के सवाल पे आप 2 मिनट से ज़्यादा सवाल को करके आपको निपटाना है. सोचने में अगर आप 2 मिनट लगाएंगे तो कैसे चलेगा? ओ काव्या, इतना टाइम लग रहा है सोचने में भाई साहब. एपी जैसे टॉपिक के लिए ना, अभी तुम बुढ़ा गए हो भाई, अंकल आंटी बन चुके हो इस टॉपिक के लिए. इतना दिनों से हम इसको चला रहे हैं, 2 हफ्ता हो गया एग्जैक्टली आई थिंक. और ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड आपका एक पूरा चैप्टर है. आई डोंट थिंक इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस, देन हाउ विल यू बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक ट्रिग्नोमेट्री और मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये तो सबसे मतलब लल्लू पंजू चैप्टर है. अरे n इज इक्वल टू 1 डालो ना भाई साहब. यहां पे तुमको क्या दिया हुआ है? ना n की वैल्यू, ना a की वैल्यू मालूम है, ना d की वैल्यू मालूम है, ना n की वैल्यू मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है. सिर्फ एक फॉर्मूला मालूम है, Sn की वैल्यू है n इंटू 4n प्लस 1. ठीक है, अभी अगर मैं S1 करूं, S1 कितना हो जाएगा बोलो? जहां पे 1 है, n है, वहां पे 1 डालेंगे हम, तो ये हो गया 1 और ये हो गया कितना? 4 इंटू 1 प्लस 1. ये भाई साहब शार्पली सोचना है आपको. 2021-22 का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका कितना? 5. तो ये हो गया आपका कितना? 5. मुझे बताओ S1 क्या होता है? इस पे ही आपका पूरा है. S1 होता क्या है एक्चुअली में? पिंकी ट्राई कीजिए. S1 इज व्हाट? ये S1 तुमने निकाला, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए? वो तो मालूम ही है, सम ऑफ 1 टर्म. मतलब क्या? इसी पे सवाल है, इसी पे ही सवाल है. आप बताइए. ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है. A1 ना भाई साहब. S1 मतलब A1 ही तो हो गया. देखो S1 मतलब क्या होता है, देखो ये A1, दूसरा है भाई साहब आपका A2, ये A3, ये आपका AP है. ठीक है, S1 मतलब क्या? A1. S2 मतलब क्या? A1 प्लस A2. S3 मतलब क्या? A1 प्लस A2 प्लस A3. ऐसा है ना भाई साहब. ठीक है, तो S1 मतलब क्या हो गया? बस वैल्यू निकाल आई तुम्हारी. अभी D की वैल्यू निकालनी है, वो बताओ कैसे निकालेंगे? अब तो होना चाहिए. लिख में भी दिया है मैंने भाई साहब. अगर आपने S2 माइनस S1 किया, देखो A2 मतलब क्या होता है? A2 होता है आपका A प्लस D. A1 आपका लेट से A है, ये हो गया आपका S1. S2 की वैल्यू क्या होगी बोलो? A1 प्लस A2, दैट इज हाउ मच?
ए प्लस डी, है ना, मतलब ये हो गया आपका 2a प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2a1, लेट्स से a1 लिख रहे हैं अपन, a1 प्लस डी, तो 2a1 प्लस डी। s2 की वैल्यू निकालो, यहां पे कितनी आई है, s2 की वैल्यू जब n की वैल्यू 2 हो जाए, 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, जहां पे n है वहां पे 2 बैठाओ, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, तो s2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 18। s2 की वैल्यू क्या होती है 2a1 प्लस d इज इक्वल टू 18। a1 की वैल्यू निकाल चुके हो, कितना है 5, ठीक है, 2 इंटू 5 प्लस d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 18 माइनस 10 दैट इज 8, बस हो गया भाई साहब। a की वैल्यू निकल आई है, d की वैल्यू निकल आई है, ap निकल आएगा, तो आपका ap क्या हो जाएगा बोलो, AP will be equal to 5, 5 plus 8, 13, 13 plus 8, 21 and so on and so forth. Are we clear on this? ये हो गया आपका AP। भाई फटाफट से सोचना है इन चीजों को, 2 मार्क्स का सवाल है, इसमें सोचने का कार्यक्रम ज्यादा है, कैलकुलेशन का कम। Find the common difference D of an AP whose first term is 10 and the sum of the first 14 terms is 1505, ठीक है, ओके। चलिए दूसरे वाले सवाल को ले लेते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको यहां पे डी निकालना है दूसरे वाले सवाल में, 57 वाला सवाल, ठीक है। हुज फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू यहां पे कितनी है बच्चा पार्टी 10 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स दिस इज इक्वल टू 1505। आर वी क्लियर, ठीक है। सो डी इज समथिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट एज अ वैल्यू, ए इज गिवन टू यू एज 10 एंड S14 इज गिवन एज 1505, सीबीएसई का सवाल है भाई साहब, ठीक है। तो S14 Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn की वैल्यू कितनी हो गई 1505, n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई भाई साहब 14/2, 2a 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1505 इज इक्वल टू 7 इंटू, यहां पे बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो गया आपका 20 प्लस 14 माइनस 1 हो गया आपका 13 डी, ठीक है। अगर मैंने इसको इधर लिया 1505 तो ये हो जाएगा अपॉन 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 डी, सो 7 2 जा 14, 215 आ रहा है, ओके, 20 प्लस 13 डी, इसको अगर हमने इधर ले लिया और यहां पे कितना हो जाएगा 195 इज इक्वल टू 13 डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195 और ये हो गया 13, तो ये हो गया आपका 15 आ रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई भाई साहब 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, तो डी इज 15। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब सीबीएसई का सवाल है 2021-22 का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 5 एंड A20 इज इक्वल टू 135। चलिए फटाफट करना भाई साहब, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, यहां पे क्या क्या दिया हुआ है शरायु, व्हाट इज बीइंग गिवन हियर, क्विक क्विक जल्दी, अभी भी नहीं बता पा रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है, वो पूछ रहा हूं, सवाल सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं। हाँ क्या फर्स्ट, नहीं, नो, अमित कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, ओके। चलिए भाई साहब डी की वैल्यू दी हुई है कितनी है 5 और A20 दिया हुआ है कितना 135, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो और क्या दिया हुआ है तिवारी, और क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी, बट नो, डी इज इक्वल टू 5, A20 135, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है शीतल, जल्दी जल्दी, हाँ नहीं नहीं सम नहीं दिया हुआ है, वो तो फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, मतलब ये S20 आपको फाइंड करना है भाई साहब। और क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू 20 दी हुई है बच्चा पार्टी, क्या देखो तो यार 20 टर्म्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी 20, सिंपल। पीपल प्लीज ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड फर्स्ट व्हाट इज गिवन, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, हजारों फॉर्मूले जान लो, लेकिन जो दिया हुआ है वही नहीं मालूम है तो उसमें अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है।
सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा S20 की वैल्यू क्या होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी दिस, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी a20 की वैल्यू कितनी है 135 है, तो पहले तो हमको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या हम तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a प्लस ये a20 मतलब कितना हो जाएगा 20-1 इंटू डी दैट इज 5 इज इक्वल टू 135, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पे हो गया आपका a प्लस 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 135, तो a प्लस 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 4 9 इज इक्वल टू 135। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 135 माइनस 95, 5 से 5 गया 0, 9 प्लस 4 13, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 40। अभी आप S20 को ऐसे भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि यहां पे आपको लास्ट टर्म मालूम है भाई साहब, लास्ट टर्म आपका, तो a तो मालूम चल गया इधर से, और लास्ट टर्म आपको यहाँ पे a20 का वैल्यू मालूम है 135 है, तो यहाँ पे क्या ही लिख सकते हो बोलो, S20 मतलब हो गया आपका 10/2 इंटू a की वैल्यू आपने निकाल ली है 40 और l की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 135, ठीक है। 2 5 10 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 175, 5 5 25, 7 5 35, 37, हाँ अच्छा हाँ, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स 20 है ना, ठीक है भाई साहब। चलिए तो ये हो गया 20/2, तो ये हो गया 10, बढ़िया है, चलो 1750 आंसर आ जाएगा झटके में। तो ये हो गया आपका 175 इंटू 10, सो आंसर इज 1750, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ओके, सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट्स, ये आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है, 2019 में आया हुआ है एपी चैप्टर से। सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट्स इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी बोलते हैं हम इसको, इन अ स्पेसिफिक वे। इन द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड ₹4,000, इन द सेकेंड ईयर 6,000, इन द थर्ड ईयर 8,000 एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक। फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। इजी है भाई साहब, ये आपका क्या बना रहा है, एक एपी तो बना रहा है, देखो एपी आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, पहले ईयर में 4,000, ठीक है, दूसरे ईयर में 6,000, ठीक है, तीसरे ईयर में कितना है भाई साहब आपका 8,000, ठीक है, 8,000 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा गया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 4,000, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000 माइनस 4,000 दैट इज हाउ मच 2,000, ठीक है भाई साहब, डी की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ओके। और क्या पूछा है भाई साहब, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 12, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिसाइल चला गया है आंखों में, तब से मले जा रहे हो भाई साहब, इधर ध्यान ही नहीं है। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है भाई साहब आपका 12, ठीक है, थर्ड ईयर एंड सो ऑन फॉर 12 ईयर्स। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 12 ईयर्स। आपको यहां पे क्या निकालना है, S12 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, S12 की वैल्यू कितनी है, क्या हो जाएगी बोलो S12 की वैल्यू, S12 विल बी इक्वल टू, या SN की वैल्यू पहले लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। यहां पे अगर हम लिखते हैं SN की वैल्यू, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n/2 मतलब कितना हो जाएगा बोलो 12/2, 2a मतलब 2 इंटू 4,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी दैट इज 2,000, ठीक है, डी दैट इज 2,000। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 6, ये हो गया आपका 8,000 प्लस 22,000, समझ में आ रहा है भाई साहब, 11 इंटू 22,000, 22 प्लस 8 कितना हो गया आपका 30,000, सो दिस इज गोइंग टू बी 30,000, 30,000 इंटू 6 दैट विल बी हाउ मच 1,80,000 होगा ना, 6 3 18, तो आपका 1,80,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज एक्यूमुलेटेड, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स इज दिस मच, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। स्टेट बोर्ड का ये सवाल लेते हैं, 2020 में आया हुआ है, हिंट भी दे दिया भाई साहब, स्टेट बोर्ड वालों को तो ऐसे गवर्नमेंट ऐसे भाई ले पास हो जा भाई साहब, हिंट भी दे दिया है। अज्यूम दैट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, एक तो या तो बॉक्स बना के दे देते हैं, या तो भाई साहब हिंट दे देते हैं, और फिर भी ऐसा है कि नहीं होमवर्क नहीं करना है हमको, जन्नत से उतर रहे हैं हम। इन एन एपी सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, हिंट दे दिया है आपको,
तो इनके हिसाब से काम कर लीजिए। लेट जब भी थ्री टर्म्स का एपी हो ना तो उसको ए माइनस डी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी मान लो। सो लेट द एपी बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, इन एन एपी सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी दैट इज इक्वल टू 504। ठीक है, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 504। सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 504 बाई 3, 3 1 जा 3, 5 से 3 गया 2, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, a की वैल्यू हो गई 168। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। हाँ 27 है, ओ ओ ओ ओके ओके ओके। तो सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 27, एंड एपी सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27। ठीक है, 27 हो गया भाई साहब, तो 27 बाई 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। अभी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो, प्रोडक्ट विल बी ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। सो ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 504। ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 504, 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 504 बाई 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। सो 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इस डी स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा 81 माइनस 56, दैट्स हाउ मच, 6 प्लस 5 11 25। सो देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज प्लस माइनस 5। ठीक है, ओके। तो दोनों वैल्यूज आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन आप दोनों वैल्यूज को लेंगे ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका d का वैल्यू कितना हो गया, d का वैल्यू हो गया भाई साहब, d का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 5। सो d वैल्यू, द वैल्यू ऑफ d इज प्लस माइनस 5। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो व्हाट इज द एपी, तो एपी का भाई साहब पहला हिस्सा क्या हो गया यहाँ पे 9, अगर टेकिंग, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं भाई साहब टेकिंग d इज इक्वल टू प्लस 5, एपी क्या हो जाएगा बोलो 9, 9 माइनस 5, यहां पे हो गया आपका 9 एंड 9 प्लस 5, है ना। तो ये हो गया आपका 9 माइनस 5 कितना हो गया 4, 4 9 एंड 9 प्लस 5 14, ये एक एपी हो गया। टेकिंग डी इज इक्वल टू माइनस 5, टेकिंग डी इज इक्वल टू माइनस 5, एपी की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 9, यहां पे देखो माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस 5, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो 9, और यहां पे हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, है ना। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, 14 9 एंड 4, देखो वही सेम है, क्राइटेरिया अलग अलग है। एक में होता है आपका 4 9 एंड 14 और दूसरे में होता है आपका 4 9 एंड 14, आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द एपी। तो ये 3 टर्म्स हैं जो आपको एपी में फाइंड आउट करने हैं। आपका 2020 का क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। ओके, चलिए भाई साहब सीबीएसई का एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसको जरा करके दिखाइए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन एज 5 माइनस 2n। चलिए फटाफट 2021-22 का सवाल है, जल्दी जल्दी करना है।
डन डन डन. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय. nth टर्म की वैल्यू कितनी है? nth टर्म की वैल्यू यहां पे दी है an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n. चलो भाई साहब शरायु बताइए कैसे करेंगे इसको, फटाफट फटाफट बोला बोला जल्दी से. आर्यन हाउ विल वी डू दिस? अरे इसी तरीके का लगभग एक सवाल अपन कर चुके हैं. यशमिता फटाफट फटाफट. ओके n अगर 1 माना तो चलिए फॉर n इज इक्वल टू 1. आगे हाँ 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 तो बोलो ना क्या लिखें. a1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1 है ना. तो a1 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 3, और यही किसकी वैल्यू हो गई? a की है ना. फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3. ओके अब बताओ भाई साहब d कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई d कैसे फाइंड आउट करेंगे? हर एक एपी में भाई साहब a फाइंड करना रहता है. यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? n की वैल्यू दी हुई है क्या? 20 है ना. और आपको फाइंड क्या करना है? S20 की वैल्यू फाइंड करनी है. S20 की वैल्यू अगर हम देखेंगे Sn की वैल्यू क्या होती है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मैथ्स इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द अननोन टर्म्स. ठीक है तो n यहां पे आपको मालूम है तो S20 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 20 बाई 2 इंटू 2a. यहां पे a की वैल्यू तो निकल गई 2 इंटू 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी. अभी इस d की वैल्यू निकालनी है आपको. कैसे निकालेंगे d की वैल्यू? अमित जल्दी जल्दी. ऋषभ d क्या होता है? ओके कॉमन डिफरेंस मतलब, कॉमन डिफरेंस मतलब एपी में तो रहेगा लेकिन कैसे? हर एक एपी में रहेगा. यस तो कैसे कैसे कॉमन डिफरेंस ये? तो उन दोनों के बीच में मतलब क्या? a1 और a2 के बीच में कॉमन डिफरेंस, a2 और a3 के बीच में, a3 और a4 के बीच में. तो सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस. तुमने a1 की वैल्यू निकाल ली है 3, क्या a2 की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या ये बोल सकते हो कि a2 और a1 के बीच में जो डिफरेंस है वही कॉमन डिफरेंस है? भाई देखो एक एपी है a1 a2 a3, ये आपका भाई साहब एपी है. मैं बोलूं अगर a2 माइनस a1 करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. a1 मुझे मिल गया है, a2 निकालने का कोई तरीका? सिंपल ना भाई साहब. यहां पे an की वैल्यू इतनी है तो जैसे आपने n इज इक्वल टू 1 माना वैसे ही फॉर n इज इक्वल टू 2 मान लो. तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2 इंटू 2. सो दैट विल बी हाउ मच? 5 माइनस 4 दैट इज 1. हो गया भाई साहब आपका a2. तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी a2 माइनस a1 दैट इज 1 माइनस 5 सॉरी 1 माइनस 3 ना. 1 माइनस 3 दैट इज हाउ मच? माइनस 2. तो d की वैल्यू हो गई माइनस 2. ठीक है अब कर लो इसको भाई साहब इंटू माइनस 2. सो दिस विल बी हाउ मच? 10 इंटू 6 प्लस 19 इंटू माइनस 2. सो दैट विल बी 10 इंटू 6 माइनस 38. तो यहां पे हो जाएगा 10 इंटू माइनस 32. S20 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 320. समझ में आता हूं? ठीक है ओके ओके ओके. द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15. फाइंड द 28th टर्म. चलिए 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से करना है, फटाक से बच्चा बाड़ी. सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750. क्या क्या दिया हुआ है तान्या? क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए. क्विक क्विक. अरे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना है? 750. तो क्या दिया हुआ है यहां? SN नहीं S15. ठीक है n की वैल्यू यहां पे तुमको दी हुई है. तो S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज गिवन एज 750 एंड इट्स 15th टर्म इज 15. सो हम और क्या दिया हुआ है? नहीं A15 एंड इट्स 15th टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म. हाँ सॉरी फर्स्ट टर्म है. हाँ ठीक है A इज इक्वल टू 15 करेक्ट है. ओके और भाई साहब क्या दिया हुआ है आपको? n की वैल्यू क्या है? 12 15.
12 कहाँ से आ रहा है? 1 दर्जन तेरे को कहाँ से मिल रहा है भाई साहब? ऐसे ही ऐसे टमक डुबुक खेलेगा क्या भाई? शादी करने जाएगा, वनमाला बीवी के गले में डालेगा कि पंडित जी के गले में डाल देगा भाई साहब? किसी गले में डालूंगा, किसके डालूंगा? क्या भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू 15। ओके चलिए भाई साहब, एन की वैल्यू 15 फाइंड क्या करना है? 20th टर्म को फाइंड करना है, ए 20th को फाइंड करना है ना भाई साहब? क्लियर है? तो आपका यहाँ पे व्हाट डू यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट? अभी ए 20 की वैल्यू क्या होगी? फाइंड इट्स 20th टर्म। तो ए 20 की वैल्यू होगी, या ए एन की वैल्यू होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। सो यहां पे ए प्लस 19 डी है भाई साहब, ए 20 की वैल्यू, जिसमें आपको ए की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ए 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? तो ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं अपन, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 2a, दैट इज 2 इंटू 15 प्लस एन माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी। है कि नहीं भाई साहब? डी की वैल्यू नहीं मालूम है। एस 15 की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? 750। ठीक है, इस 750 को इस 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1500। 1500 इज इक्वल टू 15 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू 15 कितना हो गया? 30। 15 माइनस 1 दैट इज 14d। 14d 1500 जाए। ठीक है, सो ये आ गया आपका भाई साहब 100 इज इक्वल टू 30 प्लस 14d। इस 30 को अगर हमने इधर ले लिया तो दिस विल बी 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 14d। सो ये हो गया आपका 70, दिस इज इक्वल टू 14d। सो देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 बाई 14। ठीक है, 4 5 25, 5 से जाएगा ना भाई साहब? तो d की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 5। ठीक है, आपको 20th टर्म फाइंड करना है, तो इसी को देखिए भाई साहब 20th टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की वैल्यू डालिए, a की वैल्यू आई है भाई साहब 15 प्लस 19 इंटू 5। ठीक है, सो दिस विल बी 15 प्लस 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10, 1 11। तो A20 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 110। ठीक है, तो A20 की वैल्यू आ गई भाई साहब 110। दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, 95 प्लस 15। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब 2023 का क्वेश्चन है, रोहन रीपेज इज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000. If he increases the installment by ₹100 every month, what amount will be paid by him in the 30th installment? What amount of loan has he paid after the 30th installment? ठीक है, तो इसको तो पहले साइड में रखिए। तो आपका रीपेमेंट जो है, ठीक है, रीपेमेंट ये कैसे कर रहा है देखो, रीपेमेंट का स्केड्यूल भाई साहब, पहले मंथ में उसने कितना भरा? 1000। ठीक है, दूसरे मंथ में उसने कितना भरा? बाई एवरी मंथ, तो ये 1100, तीसरे मंथ में 1200, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब। तो दिस इज बेसिकली एन एपी। ठीक है, ये एक एपी है जहां पे ए की वैल्यू क्या है? 1000 है, डी की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? 100। ठीक है, आपसे पूछा यहां पे व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, टोटल इसने कितना भर दिया रहेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको पूछा यहां पे S30 की वैल्यू क्या है। ध्यान दीजिए, S30 मतलब ये प्लस ये प्लस ये, ऐसा करते करते 30th तक ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पे ए की वैल्यू, ये डी की वैल्यू कितनी हो गई? 100, और एन की वैल्यू कितनी हो गई? 30। सो बाय पुटिंग द फॉर्मूला एस एन बाई 2, तो एस एन इज इक्वल टू वॉट? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो S30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 30 बाई 2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 1000 प्लस 30 माइनस 1 दैट इज 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 100। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 15 इंटू, यहां पे कितना हो गया? 2000 प्लस 2900। ठीक है, सो दिस विल बी 15 इंटू 4900। ठीक है, 49 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 49 इंटू 15, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 2 45, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 5 9 प्लस 4 13, 4 प्लस 1 5 6 7 735। ये हो गया आपका 73500। ठीक है,
सो आपने अभी तक कितना भर दिया है? ही हैज पेड 73500. व्हाट इज द लोन दैट ही हैड टेकन? 1,18,000. ठीक है. व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट? सो दिस अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन पेड आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम? और अच्छा यहां पे ये भी पूछा है, देखो, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट. ये तो टोटल अमाउंट ऑफ लोन दैट ही हैज पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट्स. और एक आपसे पूछा है कि 30वें इंस्टॉलमेंट में ये कितना भरेगा. 30वें इंस्टॉलमेंट में ऐसे ही बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कितना होगा? हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं. तीसरे इंस्टॉलमेंट में, हर एक इंस्टॉलमेंट में वो 100 रुपए बढ़ाता जा रहा है. अगर कैलकुलेशन करना है तो देखो यहां पे क्या निकालना है आपको? A30 निकालना है भाई साहब. ठीक है. तो A30 क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये टोटल अमाउंट पे किया उसने, मतलब इन सबको ऐड कर रहे हो अगर तीसरे इंस्टॉलमेंट तक तो इतना अमाउंट उसने पे किया है. लेकिन खुद तीसरे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा? सो दैट विल बी A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. A का वैल्यू यहां पे है आपका 1000 प्लस 29 इंटू डी दैट इज 100. So that will be 100 plus 1000 plus 2900 that will be 3900. तो therefore 30th इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है? ₹3900 एंड अमाउंट ऑफ लोन पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स. अमाउंट ऑफ लोन पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू ₹73500 मतलब 73,500. मतलब इसमें से अभी इतना बाकी रहेगा. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके. ओके, देयर इज एन ऑडिटोरियम. स्टेट बोर्ड का सवाल है मार्च 2022 का. देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स. 27 रोज हैं. देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन द सेकंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. तो यहां पे देखो एक ऑडिटोरियम है. बेसिकली दिस इज एन ऑडिटोरियम और हॉल जिसको आप बोल सकते हैं. तो पहले रो में भाई साहब कितने सीट्स हैं? 20. सो लेट्स से हियर वी हैव So here we have 20 seats in the first row. ठीक है. 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 22 seats in the second row and 24 seats in the third row. तो यहां पे भाई साहब आपका हो गया 24 seats in the third row. ठीक है. And so on. How many seats are there? 27 rows हैं. ठीक है. तो पहले रो में 20 सीट्स है. आपके 27th रो में कितने सीट्स होंगे? दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ठीक है. ओके. सो आपका ए का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो गया 20. डी का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? 2. ठीक है. एन की वैल्यू यहां पे कितनी है? 27. ठीक है. एंड सो ऑन. फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. सो फर्स्ट रो में कितने हो गए? 20 सीट्स. सेकेंड रो में हो गया आपके 24, 22, 24 ऐसा जा रहा है भाई साहब. डी का वैल्यू कितना हो गया? 2. तो आपको यहां पे क्या पूछा है? हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. मतलब आपको यहां पे पूछा है S27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओए क्या हो रहा है? S27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. ठीक है. तो S27 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, SN की वैल्यू होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. तो S27 की वैल्यू हो जाएगी 27/2, 2 इंटू 20 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी. डी की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब? 2. ठीक है. सो दैट विल बी 27/2. इधर हो गया कितना आपका? 40 प्लस 26 इंटू 2, 26 इंटू 2. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपलम? ये हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी 27/2 और ये हो गया आपका 40 प्लस 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 1 5. So this is going to be 27/2 into 92. So this will be 46. 46 into 27, 6 7 are 42. हाँ
1 to 4 2. So these are the total number of seats in the auditorium. ठीक है. So therefore total seats in the auditorium, total seats in the auditorium is equal to 1 to 4 2. ठीक है. क्लियर है. ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 का स्टेट बोर्ड का. फटाफट करना है भाई साहब. 1 person borrows ₹4,000 and agrees to repay with a total interest of ₹500 in 10 installments, each installment being less than the preceding installment by ₹10. What should be the first and the last installment? अभी यहाँ पे देखो, इसके पिछले वाले सवाल में जो हमने CBSE में देखा, ठीक है, उसमें आपको भाई साहब पूरा टोटल अमाउंट दिया हुआ था, लेकिन उस टोटल अमाउंट को चुकता कैसे किया जाए ये नहीं दिया हुआ था. ठीक है, उस टोटल अमाउंट में, लेकिन यहाँ पे आपको इस टोटल अमाउंट को चुकता करना है भाई साहब. ये 4,000 का जो लोन लिया गया है, ठीक है, सो द लोन अमाउंट इज हाउ मच? 4,000. ठीक है, ये लोन अमाउंट भाई साहब कितना है? 4,000 का. 1 person borrows ₹4,000 and agrees to repay with a total interest of ₹500 in 10 installments. तो 510 इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट. अभी इस चीज को समझो. एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स. 500 अगर 10 इंस्टॉलमेंट्स में दें तो कितना टोटल होगा? 500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स 50,000 कि 5,000? लेकिन क्या वो 5,000 दे रहा है? वॉट इज द टोटल अमाउंट इज पेइंग? एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स. 500 रुपए भर रहा है, लेकिन हर बार 10 कम हो रहा है. ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट हो रहे. तो बताइए इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल क्या हो जाएगा? इंस्टॉलमेंट ये क्या हो जाएगा बोलो? रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500 इन 10 इंस्टॉलमेंट्स. तो पहले में कितना होगा? 500. ठीक है, विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500 इन, अच्छा सॉरी, तो आपका टोटल यहां पे कितना हो जाएगा? देखो पहले तो आपका 4,000 को आपको किसमें डिवाइड करना पड़ेगा? 10 इंस्टॉलमेंट में. 10 इंस्टॉलमेंट में 400 को डिवाइड करना पड़ेगा. सोचिए इस चीज को. 1 person borrows ₹4,000 and agrees to repay with a total interest of ₹4,500 in 10 installments. मतलब उसको कितना भरना है? वो 10 महीने में भर रहा है 10 बार. टोटल कितना भरेगा वो? 4,500 है ना. उसने लोन लिया है कितने का? 4,000 का, और वो भर कितना रहा है? 4,500. ठीक है, अभी इस 4,500 का कैसे शेड्यूल है देखो. ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग 10 लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10. सो टोटल वो कितना भरेगा? 4,500. मतलब यहां पे तुम्हारा S10 इसकी वैल्यू हो गई ₹4,500. अभी तुमको इसको एपी में डिवाइड करना है. ऐसे एपी में डिवाइड करना है कि हर एक की वैल्यू 10 कम हो. क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारा n का वैल्यू भी यहां पे क्या हो जाएगा? 10. क्या ये समझ में आ रहा है? n का वैल्यू हो गया 10. a और d की वैल्यू नहीं मालूम है तुम्हें. ठीक है, 1 person borrows 4,000 एंड एग्रीज टू रीपे. हाँ, डी की वैल्यू भी मालूम है. डी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 10 कम तो -10. समझ में आ रहा है? ये डी की वैल्यू हो गई -10. अभी तुमको यहां पे सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो यहां पे आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. एक ए की वैल्यू निकालनी है और एक A10 की वैल्यू निकालनी है. तो ऑब्वियसली डी तो दिया ही हुआ, तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे. अभी यहां पे देखो एपी कैसा दिखेगा तुमको. यहां पे लेट्स से ए है, दूसरा क्या होगा? A -10, तीसरा क्या होगा? A -20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, हर एक इंस्टॉलमेंट. अभी आपका S10 की वैल्यू 4,500 है. SN की वैल्यू क्या होती है? n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. ये होता है भाई साहब. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो? 4,500. वैल्यूज डालिए यहां पे. n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू है 10/2. 2A वैल्यू नहीं मालूम है. n की वैल्यू 10-1 दैट इज 9 इंटू डी. डी की वैल्यू यहां पे कितनी है? -10. समझ में आ रहा है भाई साहब? डी की वैल्यू है -10. दैट विल बी इक्वल टू 4,500. ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45. यहां पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं. तो यहां पे कितना हो गया बोलो? 2A -90 इज इक्वल टू 900. तो 2A की वैल्यू कितनी हो गई? 900 प्लस 90 दैट इज हाउ मच? 990. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी? 990/2. तो 2 4 हाँ
495। ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 495। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ए की वैल्यू हो गई भाई साहब 495। सो देयरफॉर ए दैट इज फर्स्ट, व्हाट विल बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? ₹495। ठीक है, क्लियर है? लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A10 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भाई साहब 495, 9 इंटू डी की वैल्यू भाई साहब कितनी है बोलो? -10 ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 495 माइनस 90, 405। ठीक है, तो A10 की वैल्यू कितनी हो गई? 405। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 495 का और लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 405 का। ठीक है, ओके। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट? देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is how much? ₹495 and the last installment is ₹405। क्लियर? हम ठीक है, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। द रेशियो ऑफ द 2023 का सीबीएसई का सवाल है। रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स। फटाक से करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। कौन कौन खुले थे? शेयर्स मात्रे और हाँ महाभूत। और who else आए थे? और कोई नहीं ना? हो गया, डन। रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन एपी। क्या यहां पे ए मालूम है? नहीं। डी मालूम है? नहीं। सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट गोइंग टू बी? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D the common difference. Let A be the first term and D the common difference. ठीक है, 11th टर्म क्या हो जाएगा? तो A n की वैल्यू क्या होती है बोलो? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म कैसे लिखेंगे बोलो? ओके, A 11 minus 1. Okay, so this will be how much? A plus 10D. A 11 की वैल्यू हो गई है A plus 10D। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका A 11 का वैल्यू। ओके, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म। इसी तरह से 17th टर्म क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? अब बताइए।
A17 इज इक्वल टू, ओके, 17 माइनस 1 इंटू डी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D, ठीक है, ओके ओके ओके, A प्लस 16D, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। संजम कैसे लिखेंगे इसको, फटाफट जल्दी, भरत, A प्लस 10D बाई A प्लस 16D, तो सिंपल दिया हुआ है ना, देखो यहां पे आपको दिया हुआ है भाई साहब, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म विच मीन्स A11 बाई A17, दिस इज इक्वल टू 3/4, दिस इज गिवन टू यू, है ना। तो A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 10D, और A17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस 16D इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू A प्लस 10D is equal to 3 into A plus 16D. So that will be how much? This is going to be 4A plus 40D is equal to 3A plus 48D. क्या ये समझ में आ रहा है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू A प्लस 10D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 16D। अभी इस 3A को अगर हम इधर ट्रांसपोज करते हैं, दिस विल बी 4A माइनस 3A, और इधर कितना हो जाएगा, 48D minus 40D. So this will be 48D minus 40D. So this is going to give you how much? This is going to give you A is equal to 8D, ठीक है, A is equal to 8D, ठीक है। So या हम इसको लिख सकते हैं भाई साहब, A माइनस 8D इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। अभी आपको यहां पे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टू द 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। आपको यहाँ पे 5th टू 21st टर्म कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे A और D कुछ भी नहीं मालूम है, कैसे करेंगे अमित, कैसे बताइए। यहाँ पे क्या पूछा है, देखो, द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। यहां पे A और D कुछ नहीं निकला तुम्हारा, यही निकला भाई साहब, A माइनस 8D इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, बोलिए भाई साहब, पांडे, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बैठे रहेंगे, 2023 का सवाल है भाई साहब, अक्रिय बैठे रहेंगे, है ना। अरे बोलो तो भाई साहब, कुछ तो करोगे ना, ये सवाल हकीकत में तुमको आ जाएगा ना ऐसे ही। अरे भाई जैसे यहां पे किया तुमने A11 बाई A17, वैसे तुमसे यहां पे क्या पूछा है बोलो, A5 बाई क्या A21, A5 बाई A21 लिख लो भाई साहब, क्या होता है, A5 क्या होगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा, AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1। तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं, अपनी एक दुनिया में हो तुम। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी A प्लस 4D अपॉन A प्लस 20D। समझ में आ रहा है ये। अभी ये वाली वैल्यू डाल दो यहां पे, A की वैल्यू क्या है, क्योंकि तुमको यहां पे A और D से मतलब नहीं है, तुमको यहां पे रेशियो से मतलब है, A5 बाई A21, ठीक है। तो A प्लस 4D और यहां पे A, तो A की वैल्यू यहां पे कितनी है, 8D प्लस 4D, A की वैल्यू यहां पे कितनी है, 8D प्लस 20D, तो ये कितना हो गया बोलो, 12D बाई 28D। ये D और D भाई साहब कैंसिल हो गए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो ये हो गया आपका 3/7। तो आपका A5 बाई A21 दिस विल बी इक्वल टू 3/7, बस इतना ही निकालना था भाई साहब, 3/7, ठीक है। ये हो गया आपका 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स। तो यहां पे आपको सम फाइंड करना है, ठीक है, ये तो A 5th टर्म, तो आपको यहां पे क्या फाइंड करना है, S5 इज टू S21, S5 इज टू S21। ये कैसे हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n/2 दैट इज 5/2 इंटू 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D,
ठीक है, यहां पे कितना होगा बोलो, 21/2 2a प्लस 21 - 1 इंटू डी, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, 5/21। इधर कितना होगा बोलो, 2a प्लस 4d, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बोलो, 2a प्लस 20d, ठीक है, इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल सकते हैं एज ए कॉमन, तो ये हो गया 5/21। इधर अगर अपन ने 2 को बाहर निकाला, दिस वुड लीव यू विथ a प्लस 2d, a प्लस 2d, और इधर अगर आपने 2 को बाहर निकाला तो दिस विल लीव यू विथ a प्लस 10d, ठीक है, a प्लस 2d और ये प्लस 10d, समझ में आ रहा है, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया आपका कितना बोलो, 5/21। अब यहां पे देख लो a प्लस 2d है, a की वैल्यू कितनी है, 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8d, a की वैल्यू है 8d प्लस 2d, इधर कितना वैल्यू है भाई साहब, a की वैल्यू 8d प्लस 10d, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 5/21, इधर हो गया भाई साहब आपका 10d अपॉन, ये हो गया आपका 18d, ठीक है, तो ये कैंसिल 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 5 × 5 दैट इज 25, 9 1 जा 9, 2 9 जा 18, ये हो गया भाई साहब आपका आंसर 25/189, ठीक है, तो ये हो गया सम। अगर हम यहाँ पे S5/S21 कर रहे हैं, तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ द 5th एंड द 21st टर्म दैट इज 3/7, if you are talking about the ratio of the sum of the 5th and the 25th terms, that is equal to 25/189, 25/189, ठीक है, are we clear on this one people? Okay. 250 logs are stacked in the following manner, ये आपके 250 ऐसे logs of wood है जिसको stack किया गया है, 22 logs in the bottom row, ठीक है, 21 in the next row, 20 in the row next to it, and so on and so forth. In how many rows, ठीक है, are the 250 logs placed and how many logs are there in the top row? चलिए फटाफट से करना है भाई साहब, 250 logs है यहां पे, 250 logs,
हो गया डन। 250 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो आपका ए का वैल्यू यहां पे कितना हो गया बोलो, ए हो गया 22, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो में कितना है 21, ठीक है। तो आपका एपी जो होगा वो कैसा दिखेगा भाई साहब, एपी, ठीक है, दिस विल बी 22 इन द फर्स्ट, 21 इन द सेकंड, 20 इन द थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये एक ऐसा एपी है जिसमें ए की वैल्यू कितनी हो गई 22, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अमित 22 माइनस 21 की 21 माइनस 22, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 22, दैट इज -1, डी की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। ओके, 20 इन रक्स, इन हाउ मेनी रोज आर 250 लॉग्स प्लेस्ड। टोटल तुम्हारे पास 250 लॉग्स हैं जिनको तुम्हें ऐसे अरेंज करना है, कितने रोज में ये प्लेस होंगे। तो आपको यहां पे n की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, एस इन हाउ मेनी लॉग्स हमको नहीं मालूम है यहां पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू पूछिए आप। तो यहां पे टोटल है आपका 250 लॉग्स, 250 इज इक्वल टू एन इज नॉट नोन टू यू, n/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 22 प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज -1, ठीक है। सो इधर 2 को कर लेंगे अगर हम, तो ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका 44, 22 इंटू 2 44, -1 इंटू हो गया -n, और ये -1 इंटू -1 तो ये हो गया +1, है ना भाई साहब, ठीक है। सो ये हो गया आपका 500 इज इक्वल टू n इंटू 44 प्लस 1 दैट इज 45 माइनस n, तो ये हो गया आपका 45n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 500। तो n स्क्वायर को इधर ले लिया, n स्क्वायर माइनस 45n, ठीक है, प्लस 500 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो अभी बताइए भाई साहब इसको कैसे कर सकते हैं हम, 50 और 5 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 और 5 अगर करेंगे तो आपका कितना आता है, नहीं यहाँ पे आपका 45 है ना, -20 नहीं 5, हाँ 20, और तो आपके 500 के फैक्टर्स में से हमको ये चाहिए ना, तो 500 के फैक्टर्स में 2 हो जाएंगे आपके 20 और 25, तो 20 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, 25 से 20 को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 25n प्लस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू n माइनस 20 माइनस 25 इंटू n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दिस गिव्स यू व्हाट, n माइनस 20 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो either n minus 20 is equal to 0 or n minus 25 is equal to 0. So either n is equal to 20 or n is equal to 25, ठीक है। n is equal to 20 और n is equal to 25, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अभी बताओ ये क्यों हो रहा है, n is equal to 20 और n is equal to 25, तो माइनस में गया है। अभी माइनस में लॉग हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इसका n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 25 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका ये डिक्रीजिंग एपी है। तो एक ऐसे टर्म में आप जाएंगे कि जहां पे नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, तो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो मतलब 20 के बाद और 5 टर्म्स को ऐड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, आफ्टर 20 द टर्म्स हैव गॉन negative which is not possible in this case। यहां पे ये पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिकली पॉसिबल है लेकिन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉग्स ऑफ वुड नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 20 इज द आंसर। हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप, ओके। सो देयरफॉर आपके कितने रोज हो गए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज, total number of rows is equal to how much, 20। how many logs are, हर समय how many logs are there in the top row, सबसे टॉप वाले रो में कितने logs होंगे। सो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, a 20 that will be equal to a plus 20 minus 1 into d। सो a की वैल्यू यहां पे कितनी है 22
प्लस 19 इंटू -1, तो 22 माइनस 19 दैट विल बी हाउ मच, 3 लॉग्स। ठीक है, सो देयरफॉर लॉग्स इन द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 3। 3 लॉग ऑफ वुड है आपके फर्स्ट रो में। ठीक है, चलिए भाई साहब इसको करना है। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2022 का, बोर्ड्स का। हो गया। 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो T9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस, या अपन बोल सकते हैं ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। ठीक है, देन प्रूव दैट द 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ठीक है, तो 9th टर्म, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 8d। ठीक है, यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, 29th टर्म, तो a 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 29 minus 1 into d, so that will be how much, a plus 28 into d, so that will be a plus 28 into minus, sorry, a plus 28d। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, माइनस 8d प्लस 28d, so that will be how much, 20d। तो a 29 की वैल्यू कितनी हो गई, 20d। ठीक है, a 29 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, 29th टर्म, और 19th टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, A19 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां पे आपको लिखना पड़ेगा a, ये 1 है, तो आपने यहां पे a की वैल्यू 1 से डाली है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, the value of a from equation 1। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे आपने क्या डाला है भाई साहब, माइनस 8d और 28d उठाई, तो यहाँ पे माइनस 28 माइनस 8 20d हो गया। A29 की वैल्यू, A19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, दैट विल बी हाउ मच, a प्लस 18d। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बोलो, a की वैल्यू हो गई माइनस 8d प्लस 18d। ठीक है, तो A19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A19 की वैल्यू हो गई 18 माइनस 8, तो दैट इज 10d। समझ में आ रहा है भाई साहब, तो आपको साफ दिख रहा है, देखो ये 10d है और ये 20d है, तो A19 की वैल्यू दैट इज 29th टर्म, दैट इज A29 इज इक्वल टू ट्वाइस द 19th टर्म। दिख रहा है भाई साहब, ये 2 इंटू A19। ठीक है, बिकॉज 20d इज इक्वल टू 2 इंटू 10d। ठीक है, 20d is 2 into 10d, तो A29 is equal to 2 into A19। Are we clear on this one people? हम समझ में आ रहा है, कुछ बोला है नहीं, Are we clear? ठीक है, चलो भाई साहब 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है एपी में, फटाफट देखो। तुम्हारा यहाँ पे मैं जो PYQs करा रहा हूँ उसमें कम से कम तुमको ये सहूलियत है कि तुमको मालूम है कि ये जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो एपी के रिलेटेड ही हैं। जब तुम एक्चुअल में पेपर दोगे तब इस चीज़ का निर्वाचन तुम्हें खुद करना पड़ेगा कि ये भाई साहब एपी का सवाल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। अगर यहाँ पे तुम्हारे सवाल नहीं बन रहे जहाँ पे सिर्फ 3 फंडामेंटल थियरम्स हैं, तो वहाँ पे तुम कैसे ही चॉइस करके सवालों को निपटाओगे? आर यू इवन अवेयर और ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर
क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके जानने की कि सिर्फ एपी से ही ये सवाल उठाए गए हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको पीवाईक्यूज दे रहा हूँ, वहाँ पे तो एक्चुअल पेपर दोगे, वहाँ पे तो एपी सब मिक्स रहेगा, उसमें थोड़ी ना बताया जाएगा कि भाई साहब एपी का सवाल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। वहाँ पे हाउ आर यू गोइंग टू मेक द चॉइस इफ यू आर फेलिंग टू डू सो हियर इटसेल्फ। यहाँ पे आपके सवाल अगर नहीं बन रहे तो वहाँ पे कैसे बनेंगे, जहाँ पे पूरा मिक्स्ड बैग होगा आपका। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। अगर आप साइमल्टेनियसली, आपके मेरे हिसाब से अभी तक आप एनसीईआरटी के और अपने स्टेट बोर्ड की जितनी भी बुक्स के सवाल है वो सब लगा चुके होंगे, ये मेरा मानना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निहायत ही मूर्खता कर रहे हैं भाई साहब। सवाल मेरी तरफ से जितना बनना था, 2 हफ्ते से मैं ये सवाल आपको पढ़ा रहा हूं, पीवाईक्यूज करा रहा हूं, अब मैं अपने हाथ ऊपर कर दूंगा भाई साहब। जो मेरे से बन पड़ता था वो मैंने कर दिया है। आपकी तरफ से आपने क्या किया है बताइए? कल जब टेस्ट होगा तब वही 20 में से 8, 9 ऐसे ही मार्क्स आएंगे, 40 में से वही मार्क्स, वही कहानी रिपीट होती रहेगी और यही कहानी लपेटते लपेटते बोर्ड तक भी पहुंच जाएगी। कितनों ने यहां पे इस चैप्टर में एनसीईआरटी से सवाल लगाए? साफ साफ हाथ बताइए। एनसीईआरटी से सवाल लगाए हैं तूने सवाल? और एससीईआरटी बुक से नहीं? ब्लैंक है भाई साहब, मैदान साफ है, मुझे मालूम है, चेहरे पे लिखा है। मतलब मैं आपको होमवर्क दूं तो भी नहीं करना है, आप खुद भी बुक से नहीं लगाएंगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे मैजिक हो। ये चैप्टर खत्म हो गया भाई साहब। मालूम है कितने एक्सरसाइज हैं आपके एससीईआरटी बुक में? हाँ, आर यू अवेयर ऑफ इट? कोई ड्रीम लैंड में है आप? आपका तो ये फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा में शायद, नहीं? तो नहीं लगाना है, इसको नहीं करना है, मैदान साफ है। मतलब हमको करवा लो, हम तो नहीं करने वाले हैं। एक ने भी यहां पे एससीईआरटी बुक से सवाल नहीं लगाए हैं। इट्स एब्सोल्युटली शेमफुल। Measures of the angles of a triangle are in AP. The measure of the smallest angle is 5 times the common difference. ठीक है? ओके, तो आपका measures of the angles, तो यहां पे कितने एंगल्स हैं? 3। अगर 3 एंगल्स हैं तो इनको हम क्या मान सकते हैं? अभी मैंने आपको फॉर्मेट शेयर किया था, 3 दिन पहले भी शेयर किया था, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है? सो लेट द एंगल्स बी a minus d, a and a plus d. ठीक है? Measures of the angles of a triangle are in AP. The measure of the smallest angle, तो कौन सा smallest angle है? a minus d is 5 times the common difference. So a minus d is the smallest angle. It's 5 times the common difference. 5 into d. ठीक है? a minus d is 5 times of d. तो यहां पे क्या हो जाएगा? a is equal to 6d. a is equal to 6d. ये हो गया आपका पहला। ठीक है? a is equal to 6d. The measure of the smallest angle is 5 times of the common difference. Find the measure of all the angles of the triangle. और दूसरा क्या बन सकता है भाई साहब बताइए? Angles of a triangle है, sum of the angles of a triangle is 180 degrees. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? a minus d plus a plus d is equal to कितना? 180 degrees. अब ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a plus a कितना हो गया? 3a is equal to 180 degrees. So therefore a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 180/3। तो a की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज। ठीक है? अभी आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज इक्वल टू 6d है, या अपन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 a/6 इज इक्वल टू d। a/6 इज इक्वल टू d। a की वैल्यू यहां पे कितनी है? 60/6 इज इक्वल टू d। ठीक है? सो d की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 10 डिग्रीज। ठीक है? d की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? 10 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, सो यहां पे भी दे दिया बस। अच्छा, यहां पे इससे ऐसे मत करना, a प्लस डी, a प्लस 2d, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो यहां पे हिंट दिया हुआ है। ठीक है? चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया आपका? एक एंगल हो जाएगा आपका 60 - 10, दूसरा एंगल हो जाएगा आपका 60 और तीसरा हो जाएगा 60 + 10। So this will be 50, 60 and 70. 50, 60 and 70. So therefore, the 3 angles of the triangle
आर 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 70 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके 3 एंगल्स हो गए। अगर आप ऐसा मान लेंगे जैसा हिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे एंगल्स क्या क्या दिए हुए हैं, लेट्स से आपने मान लिया ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, तो भाई साहब पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पे देखो द स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली ए है। ठीक है, द मेजर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस मतलब ए इज इक्वल टू 5d, ये हो जाएगा, आंसर वही आएगा। देखो a इज इक्वल टू 5d, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज। तो यहां पे a प्लस a दैट इज 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो डिवाइडेड बाई 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 5d प्लस d इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो 6d की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज। सो देयरफॉर d की वैल्यू कितनी हो गई, 10 डिग्रीज। ठीक है, d की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10 डिग्रीज। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब AP आपका कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई भाई साहब, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू है 5 इंटू डी दैट इज 5 इंटू 10, तो a की वैल्यू हो गई 50 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका 50 डिग्रीज, ये गया 50 प्लस 10 दैट इज 60 डिग्रीज, ये हो गया 50 प्लस 20 दैट इज 70 डिग्रीज। तो 50, 60 एंड 70 वही सेम आंसर आ जाएगा, चाहे ऐसे मान के चलो चाहे ऐसे मान के चलो। ठीक है, मान तो कुछ भी लो, आंसर तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन आंसर तक पहुंचने का कोई प्रयास तभी होगा जब आप सवाल लगाओगे। यहाँ पे तो भाई साहब नील बड़े सन्नाटा है, एक ने भी भाई साहब SCRT बुक खोलकर देखा नहीं क्या सवाल है, क्या लगाने हैं, क्या करने हैं। हाँ, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। करते क्या है फिर आप, नहीं मेरे को आपका शेड्यूल जानना है भाई साहब, करते क्या है, स्कूल से आके यहाँ पे आकर मेहरबानी कर दी, फिर घर जाएंगे, फिर टंगा फैला के सो जाएंगे, व्हाट एल्स। होमवर्क शीट है वो भी नहीं करना है, फिर से करवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी झोल करना है, यही कहानी चलती रहेगी। हाँ, और फिर उसके बाद एटीट्यूड, एटीट्यूड तब दिखाओ जब इधर कुछ हो, इधर सफा चढ़े भाई साहब, कुछ नहीं है और कुछ बनाने का भी कोई प्रयास नहीं है।